तो स्वागत है सवाल जवाब के पहले एपिसोड में, जहाँ पे हम रैंडमली क्वेश्चंस को पिक करते हैं एंड उनके आंसर्स देते हैं। और अगर आप लोगों को भी ऐसा क्वेश्चन पूछना है तो #AskSS10 करके क्वेश्चन पूछिए। मैं हर 2 वीक बाद ऐसा वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है अगला क्वेश्चन आपका ही हो। एंड इसी के साथ आप लोगों को एक और बात बताना भूल गया कि मैंने अपना सेकंड चैनल फिर से रीस्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे अब हम मूवी रिव्यू या बहुत से रिव्यूज करेंगे, तो जाके जरूर सब्सक्राइब मार दो। जाओ यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस चैनल को सब्सक्राइब मार के आओ। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा है साहिल ने, जिनके बहुत से क्वेश्चंस हैं एंड तुम्हें भी इतना ही बड़ा क्वेश्चन पूछना है ताकि तुम्हारा क्वेश्चन पिक हो जाए। इनका पहला क्वेश्चन है रियन किंग थॉर वर्सेस डोरमामू। तो आई थिंक इसका आंसर तुम्हारे पास होगा ही। अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जो डोरमामू है वो डार्क डायमेंशन में रहता है, यानी एक सिंगल डायमेंशन में। लेकिन जब थॉर ने वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय किया था तो उसमें मल्टीपल यूनिवर्सेस थे एंड ये मल्टीपल यूनिवर्सेस डोरमामू के डायमेंशन से बहुत बड़े हैं। ये फिर क्लियरली शो करता है कि थॉर एक मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर से भी ऊपर लेवल का है, क्योंकि इसके बाद इसने 5 शैडो गॉड्स को मार दिया था जो आउटवर्स में रहते हैं, यानी मल्टीवर्स से भी बाहर। तो यानी कि डोरमामू बहुत पावरफुल हो, लेकिन वो उन आइडेंटिटीज को नहीं हरा सकता जो ओमनिवर्सल लेवल है। मतलब आर्केटी इस बैटल को जीत जाएगा। गैलेक्टस वर्सेस एरिशम द जज। तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया ही इसीलिए है क्योंकि गैलेक्टस प्लैनेट को कंज्यूम करता है एंड उन प्लैनेट से ही बनते हैं सेलेस्टियल। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि गैलेक्टस सेलेस्टियल से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि देखो एक बार गैलेक्टस और सेलेस्टियल्स के बीच लड़ाई हो चुकी है। मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ। गैलेक्टस एक बार 4 सेलेस्टियल से लड़ा था, बट हमें नहीं बताया गया था कि उन सेलेस्टियल्स के नाम क्या हैं। लेकिन जब गैलेक्टस उनसे लड़ रहा था तो उसने एक सेलेस्टियल को तो हरा दिया, लेकिन जब 4 ने उसके ऊपर अटैक किया तो गैलेक्टस उन्हें नहीं हरा पाया। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात तो ये है कि ये 4 सेलेस्टियल्स अननेम थे, लेकिन एरिशम द जज तो बहुत पावरफुल है। तो इसलिए अगर एरिशम फेस टू फेस गैलेक्टस से फाइट करता है तो मेरे अकॉर्डिंग एरिशम इस बैटल को जीत जाएगा। ओब्लिवियन वर्सेस लिविंग ट्रिब्यूनल। अब देखो, ओब्लिवियन एक ऐसा बीइंग है जो आउटसाइड में एग्जिस्ट करता है, लेकिन आउटसाइड के इस वाइट एरिया में नहीं बल्कि वॉइड में। यानी आउटसाइड में जो भी वॉइड होंगे वहाँ पे ओब्लिवियन का ही राज है। इस कैरेक्टर को टाइटल मिला है नॉन एक्सिस्टेंस इटसेल्फ का, क्योंकि एक ऐसा बीइंग है जो मल्टीवर्स के पहले से था और मल्टीवर्स के खत्म होने के बाद भी रहेगा। तो देखो, अगर आपको समझ आ गया होगा तो ये एक ऐसा बीइंग है जो लिविंग ट्रिब्यूनल, इटर्निटी, डेथ एंड इन्फिनिटी से ज्यादा आगे है। देखो, अगर मैं इसे आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ तो ओब्लिवियन उस टाइम का है जब बिग बैंग भी नहीं हुआ था, यानी एकदम पहले का, और ये तब तक रहेगा जब तक पूरा मल्टीवर्स भी खत्म हो जाए। यानी ये इतना पुराना है जितना लिविंग ट्रिब्यूनल भी नहीं। तो आई डोंट थिंक कि लिविंग ट्रिब्यूनल इसे हरा पाएगा। थॉर विद हिज पावर बेल्ट वर्सेस जस्टिस लीग। तो नो डाउट कि थॉर बहुत ताकतवर वॉरियर है, लेकिन थॉर की स्ट्रेंथ को जो चीज दुगनी कर देती है वही है पावर बेल्ट। तो अगर थॉर अपनी इस बेल्ट को पहन के जस्टिस लीग से लड़ने आता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेंबर लीग का बच पाएगा फ्लैश को छोड़ के। अब देखो, फ्लैश ने स्पीड ऑफ लाइट के बैरियर को भी क्रॉस करके रखा है, तो थॉर का एक भी पंच लगना उसके ऊपर नियरली इम्पॉसिबल है। मतलब अगर थॉर का एक भी पंच उसे लगता है तो फ्लैश तो नॉकआउट हो जाएगा, बट क्या फ्लैश उसे लगने देगा? क्योंकि फ्लैश इतना तेज है कि थॉर का पंच उसको लगेगा ही नहीं या थॉर उसे देख ही नहीं पाएगा। लेकिन ये बातें मैंने मूवीज के ऊपर बताई हैं। अगर हम कॉमिक्स की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो थॉर को उसके पावर बेल्ट के साथ भी टक्कर दे सकते हैं। थॉर वर्सेस सेंट्री। तो क्या मिलियन ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर होल्ड करने वाला गॉड ऑफ थंडर के आगे टिक पाएगा? तो देखो, अगर आप ध्यान से सोचते हो तो आपको भी इसका आंसर मिल ही जाएगा। देखो, सेंट्री वो था जिसने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को शांत कर दिया था, और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क नॉर्मल थॉर से बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब भी नॉर्मल हल्क एंड नॉर्मल थॉर की फाइट हुई है तो फाइट बहुत भयानक हुई है। लेकिन यहाँ पे तो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क है वो हल्क जो अपने नॉर्मल थॉर से बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसका मतलब साफ हुआ कि अगर सेंट्री उसे रोक सकता है तो नॉर्मल थॉर को रोकना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं थॉर की किसी पावरफुल फॉर्म की, लाइक ऑल किंग थॉर या रियन किंग थॉर की, तो तब वो सेंट्री को डिफीट कर देगा। कैन थॉर सर्वाइव अ न्यूक एट अ पॉइंट ब्लैंक रेंज? तो एज वी ऑल नो कि ये बात है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की, जहाँ पे थॉर ने अपने ऊपर रेडिएशन लिया था न्यूट्रॉन स्टार का। तो यस, अगर कोई न्यूक मिसाइल आ भी जाती है तो वो थॉर को हर्ट तो कर देगी, लेकिन थॉर अपनी थंडर से बहुत जल्दी हील हो जाएगा, जस्ट लाइक इन्फिनिटी वॉर थॉर। तो आई डोंट थिंक कि एक न्यूक मिसाइल थॉर का कुछ बिगाड़ पाएगी। हरक्यूलिस वर्सेस थैनोस हैंड टू हैंड कॉम्बैट। तो अगर यहाँ पे बात हो रही होती सिंपल हरक्यूलिस और थैनोस की फाइट की, तो नो डाउट थैनोस इस बैटल को जीत ही जाता अपनी टेक्नोलॉजी एंड अपने वेपन से। लेकिन अगर हम सिंपली हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात करते हैं तो उसमें हरक्यूलिस इस बैटल को जीत जाएगा, क्योंकि तुम लोग मानो या ना मानो लेकिन हरक्यूलिस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज्यादा माहिर है।
इसके साथ साथ हरक्यूलिस बहुत से मॉन्स्टर्स एंड इवन गॉड से भी फाइट कर चुका है हैंड टू हैंड, तो आई डोंट थिंक कि थैनोस जैसा बीइंग हैंड टू हैंड फाइट में गॉड ऑफ स्ट्रेंथ को हरा पाएगा। स्कारलेट विच वर्सेस थॉर वॉरियर मैडनेस। तो वॉरियर मैडनेस थोर का वो मूव है जिसमें थोर कुछ नहीं सोचता, सिर्फ काटने में ध्यान देता है। थोर अपने इस मूव से किसी के ऊपर रैम नहीं खाता और फुल पोटेंशियल से अपने अपोनेंट पे चढ़ जाता है। मतलब तुम खुद सोचो कि गॉड ऑफ थंडर फुल पोटेंशियल का यूज कर रहा है, जो कोई छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मूवी में भी हमने इसका फुल पोटेंशियल कहीं देखा है। जो ये सब है ये कुछ भी नहीं है इसके कॉमिक्स के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स के आगे। तो अगर हम कंपैरिजन की ओर रुख करते हैं तो वही होगा जो मैंने पहले भी कहा था, फर्स्ट अटैक। मतलब जो पहले अटैक करेगा उसके जीतने के उतने ही चांसेस रहेंगे। अगर थोर स्कारलेट विच पे पहले अटैक कर देता है तो थोर इस बैटल को इजीली जीत जाएगा, अगर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी हो तो। लेकिन अगर स्कारलेट विच पहले अटैक करती है तो वो थोर के माइंड को मैनिपुलेट कर सकती है, इसके साथ साथ ब्लैकबोर्ड वाला हाल भी कर सकती है। और बाकी ये सब चीजें राइटर्स पे डिपेंड करती है कि वो किस कैरेक्टर को प्रीफर करते हैं एज अ विक्टोरियस। लेकिन मैं पर्सनली कहूँ तो जो पहले अटैक करेगा उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम डेडपूल को वर्टिकली काट देते हैं तो क्या वो जिंदा बच पाएगा। तो जब भी हम रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर की बात करते हैं तो हमारे मन में गिने चुने कैरेक्टर्स ही आते हैं, और उनमें डेडपूल का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। डेडपूल का हीलिंग फैक्टर मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हीलिंग फैक्टर है, लेकिन क्या उसका ये हीलिंग फैक्टर उसे अलो करेगा कि अगर उसे वर्टिकली काट के इधर उधर फेंक दे तो इसका आंसर है यस। देखो कॉमिक्स में एक बार डेडपूल अपने सिंगल सेल से रीजनरेट हो चुका है, मतलब लिटरली एक सिंगल सेल से। तो अगर उसे वर्टिकली काट भी दिया जाए या टुकड़े भी कर दिए जाए उसके छोटे छोटे, तब भी वो हील हो सकता है, क्योंकि जो बंदा सिंगल सेल से रीजनरेट हो जाए वो किसी भी चीज से रीजनरेट हो सकता है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये है कि अगर डेडपूल दो पार्ट में कटे तो पहले कौन सा पार्ट रीजनरेट होगा या दोनों ही रीजनरेट होके कहीं दो डेडपूल ना बन जाए, तो देखो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर हम थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लगाते हैं तो उसका एक ही पार्ट हील होगा जहाँ पे उसकी ज्यादा बॉडी होगी। अब ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी एकदम परफेक्ट स्लाइस की जाए दोनों साइड, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तब भी उसकी एक ही बॉडी हील होगी, दोनों नहीं। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर कि क्या सुपरमैन की फ्रीज ब्रीथ वर्क करेगी स्टॉर्म ब्रेकर पे। तो अगर पर्सनली मैं इसका आंसर दूं तो बिल्कुल भी नहीं। अब देखो थोर का स्टॉर्म ब्रेकर उरू मेटल से बना है, तो हो सकता है कि सुपरमैन की फ्रीज बीम उसे जमा दे। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि स्टेफन वुल्फ के एक्स की तरह सुपरमैन थोर के स्टॉर्म ब्रेकर का हल कर पाएगा, यानी उसे तोड़ पाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। देखो स्टॉर्म ब्रेकर की ड्यूरेबिलिटी स्टेफन वुल्फ के एक्स से हजारों लाखों गुना ज्यादा है, और इसका आंसर भी हमें मिल गया था इन्फिनिटी वॉर में, जहाँ पे इसने 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड कर दिया था। मतलब हाँ 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड किया है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी तो होगी कि सुपरमैन की फ्रीज बीम से इसे ज्यादा कुछ ना हो। तो कंक्लूजन यही निकल के आता है कि सुपरमैन की फ्रीज बीम इसे जमा तो जरूर सकती है, लेकिन इसे तोड़ने के बारे में नहीं सोच सकती। बाकी यही थे आज के क्वेश्चंस। अगर तुम लोगों के भी ऐसे कोई क्वेश्चंस है तो ग्रुप बना के क्वेश्चन नीचे कमेंट कर देना। एंड हाँ, जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि सेकंड चैनल को चेकआउट कर लेना एंड उसे सब्सक्राइब मार देना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सबसे ऊपर, तो यार प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर दो। कमाल की मूवी रिव्यूज तुम्हें वहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन खैर आज के इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर शेयर करना, एंड अपने पर्सनल ओपिनियंस भी हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। वीडियो जरा से पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।